आज आपको दिखाएंगे मुंबई की मुंबा देवी सीट का माहौल। मुंबा देवी के नाम पर ही मुंबई रखा गया था। मुंबा देवी क्षेत्र 4 लाख की घनी आबादी वाला इलाका है, जिसमें आधी जनसंख्या अल्पसंख्यकों की है, यानी उनका वोट ही निर्णायक भूमिका निभाएगा। मुंबा देवी सीट से कांग्रेस ने अमीन पटेल और बीजेपी ने अतुल शाह को उम्मीदवार बनाया है। इस समय हम मौजूद हैं मुंबई के सबसे मशहूर मंदिर मुंबा देवी टेंपल में। आज हम आपको बताएंगे मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी से लड़ रहा है और उसके क्या क्या वादे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक अहम जानकारी देना चाहूंगा कि जिस मंदिर के बाहर यानी मुंबा देवी मंदिर के बाद हम जिस रास्ते पे खड़े हैं वो जगह मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता ही नहीं है। आपको भी जानकारी हैरानी हो रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है। जिस रास्ते पे अभी हम खड़े हैं वो मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता है। सिर्फ मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोगों की जो श्रद्धा है मुंबा देवी टेंपल को लेकर, उसी नाम पर मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रखा गया है। ये मंदिर इसलिए भी अहम है क्योंकि इस मंदिर के नाम पे ही मुंबई शहर का नाम रखा गया है। मैं आपको बताऊंगा कि मुंबा मतलब बड़ी माँ और मराठी में माँ को आई बोलते हैं। इसी वजह से इस शहर का नाम अब मुंबई है। अमित सर, आप सेकंड टाइम यहाँ पर लड़ रहे हैं एमएलए के लिए, तो फिर क्या उम्मीदें हैं और किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? इस इलाके की जो समस्या है उसको हमने हल करने की बहुत कोशिश की और बहुत सारी समस्या इस इलाके की हल हुई। जो पुरानी बिल्डिंगों का मसला था, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फंड गवर्नमेंट से लाना था, माडा का जो फंड बढ़ाना था, इस एरिया में जो घर थे उसकी साइज बढ़ाने की जो बात थी, एरिया बढ़ाने की बात थी, वो हमने की है। नई पॉलिसी ला करके उसके अंदर चेंजेस की बात की है। तो इस इलाके में पिछले 5 सालों में एज ए एमएलए मैंने बहुत काम किया है और उस काम की वजह से मैं अपने वोट मांगता हूँ। मेरा जो यहाँ के इलाके के अंदर पहचान, जो मेरा काम ही मेरी पहचान है। मुंबा देवी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अतुल शाह हैं इस बार। फिर बताइए कि आप किस मुद्दे पर पूरे इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? देखो, 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार है। ये एमएलए की फर्ज थी कि पुराने मकान की इतनी बड़ी समस्या, मगर यहाँ हर 6 महीने में एक बिल्डिंग गिरता है। निजाम स्ट्रीट में गिर गया, काजी स्ट्रीट में गिर गया। ये आमदार ने किया क्या है? वो कहता है फंड दिया, फंड दिया। अरे फंड तो सरकार ने आमदार को दिया है, वो फंड तो कोई भी देगा। और फंड भी 1-1 लाख 2-2 लाख में रिपेयर कहां होता है? इसका ठोस कोई उपाय किया नहीं। और सबसे बड़ी बात तो जो बेरोजगारी की है, यहाँ पर जो बेरोजगारी आपको देखने मिल रही है, युवक बेरोजगारी है इतने हैं कि भटक रहे हैं। ये आमदार ने कुछ नहीं किया। इस पूरी गली को खाओगली बोलते हैं। इसी इलाके में लोग हमारे साथ हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं, भेलपुरी का आनंद ले रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या शिकायतें हैं, क्या उम्मीदें हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? 30 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। ये बताइए कि आप जो इस इलाके की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? जो अमीर ट्रैफिक की है, ये नाके से वो नाके तक जाने के लिए 1 घंटा लग जाता है आदमी को, पैदल भी जाएगा तो। टेम्पो वाले, हाथ गाड़ी वाले, इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि आदमी परेशान हो जाए। ऐसे करते हैं जान दो कहीं जाना ही नहीं, बैठे रहो यहाँ पे। ये थोड़ा बड़ा करके हमारे बाजू में है, हाँ 4 बजे बाद टेम्पो सब अलाउड हो जाते हैं अंदर। अगर आदमी समझो रेसिडेंस है, आदमी बीमार है तो एम्बुलेंस अंदर जा ही नहीं सकती है। क्योंकि पूरी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा हो। आदमी बीमार होकर ही मर जाएगा, लेकिन अंदर गली के अंदर एम्बुलेंस जा नहीं सकती है। नहीं फायर ब्रिगेड जा सकती, खुद नहीं जा सकता अंदर। पूरी गली टेम्पो से भरी रहती है। जो कांग्रेस के एमएलए अमीन पटेल, उन्होंने कुछ काम किया है 5 सालों में? ऐसे करने के लिए वो गटर वटर बना के अच्छी देते हैं, लेकिन कचरा तो बाहर ही रहता है उसका निकाल के। उसको उठा के लेके ना 3-3, 4 दिन ऐसे पड़ा रहता है। उसके बाद दवाई छिड़क के चले जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता उसको। ये बताइए कि आप बिजनेसमैन है यहाँ पर, तो एज ए बिजनेसमैन आपका क्या मुद्दा है आपके इलाके में? क्या चीज आप चाहते हैं अपने नेता से? सबसे बड़ी चीज है जो इन्होंने बताया, वही समस्या बताई ट्रैफिक की, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी जो हाउस गली गंदगी, आप यहाँ पे कोई भी हाउस गली में जाके देखिए, उसके कारण जितने मच्छर क्रिएट हो रहे हैं और उसके कारण जितनी बीमारियां फैल रही है, वही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी। अगर ये चीज क्लियर हो जाए, ट्रैफिक क्लियर हो जाए, तो बिजनेसमैन को काम करने के लिए मौका मिलेगा।
आप देख सकते हैं जो मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं वो अपनी अपनी समस्या को लेकर यहाँ पे बता रहे थे। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है कि एरिया काफी ज्यादा कंजेस्टेड है। मैं आपको बता दूं कि मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 4.5 लाख की पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से एरिया छोटा है, कंजेस्टेड गलियां हैं, कंजेस्टेड रोड है, जिसकी वजह से जो पार्किंग है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है, आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। और जो उन्होंने मुद्दा उठाया है कि इन केस कोई इमरजेंसी हो जाए या फिर आग लगने की सिचुएशन में या फिर किसी को हॉस्पिटल ले जाने की सिचुएशन में, तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड इस इलाके में पहुंचना बहुत मुश्किल है। नेता लोग दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, और इस बार कांग्रेस भी है, बीजेपी है, शिवसेना, एनसीपी, चारों नेता जो उम्मीदवार है चारों दावे कर रहे हैं कि वो इस बार जीतेंगे तो इस इलाके में बदलाव करेंगे। उनके दावों में कितना दम है ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। मुंबई से कैमरा सुमंगल के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।